इसीलिए हम सब साथ में खड़े हुए हैं, ताकत के साथ में, कि हम सीख कर कुछ कर रहे हैं, समझ कर कुछ कर रहे हैं। तो ये बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं, उनकी बात मैं आपके सामने रख रहा है। हूँ। जी हाँ, जो ये बड़ी जानकारी देते नजर आए, तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इतिहास का जो है क्रिप्टो के लिए, और खास तौर से जो जो कंट्री इन्वॉल्व होंगी तो इफेक्ट तो उनकी करेंसी में आएगा, लेकिन इसी के साथ साथ सोना, चांदी और डिजिटल एसेट, ये सारे सारे चीज ग्रो करेंगी। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है हम लोगों का, तो खास तौर से। थैंक क्लियर यू हुआ सर। होगा। हाँ हाँ सर, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन और है सर, जैसे कि लोग अक्सर बोलते हैं सर लिक्विडिटी इतना बढ़ रहा है, मार्केट कैप इतना बढ़ रहा है, फिर रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? रेट नहीं बढ़ रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। समस्या क्या होता है, देखिए, लिक्विडिटी का रेट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पे रेगुलर सप्लाई भी आ रही है एलजीनियस। देखिए, एलजीनियस डेली बढ़ रहा है। अगर बाकी क्या होता है, जब कोई बहुत सारे कॉइन, हम लोगों का अभी तक क्या है कि पास्ट ये रहा है कि पहले से प्री माइंड टोकन्स या प्री माइंड कॉइन्स में हमने काम किया है। एग्जाम्पल के लिए, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़ टोकन पहले से बना लेता है, तो उसकी सप्लाई एक बार फिक्स हो गई। अब उसके बाद जब जब भी लिक्विडिटी बढ़ती है, तो लिक्विडिटी बढ़ने के साथ साथ प्राइस ग्रो करता ही है, हमारा एक्सपीरियंस है पास्ट। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म को समझेंगे एलजीनियस के, तो एलजीनियस आज भी बन रहे हैं। और कैसे बन रहे हैं पता है, जब एक डाय ट्रेजरी को देते हैं तो एक एलजीनियस बनता है। इसी तरह से यहाँ पे आपके जब लिक्विडिटी की बात करें, तो लिक्विडिटी भी दो तरह से है, कि यहाँ पे एक तो नए एलजीनियस आ रहे हैं, तो नए एलजीनियस आने के साथ अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो नेचुरल है कि उसका रेट नहीं बढ़ेगा। अगर एलजीनियस की सप्लाई रुक जाए, एलजीनियस का नया क्रिएशन बंद हो जाए, तभी वो लिक्विडिटी आने पे रेट बढ़ेगा। लेकिन रेट स्टेबल है, ये भी इस बात का साइन है कि नए एल्जीनियस आ रहे हैं और लिक्विडिटी बढ़ रही है, और इसलिए उसका रेट स्टेबल है। और लिक्विडिटी बढ़ने का एक रीजन और है कि आप लोग जब भी क्विक सेप, हम अभी तक क्या है कि एक वो गंदी आदत डली है कि पहले तो पी टू पी को बंद करें, एल्जीनियस को हमेशा डाई के माध्यम से लें, तो रेट बढ़ेगा। अगर पी टू पी करते रहेंगे तो रेट नहीं बढ़ेगा, स्टेबल रहेगा, या जो है वैसे ही थोड़ा बहुत बढ़ेगा। क्योंकि जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा, कि जब हम पी टू पी करते हैं तो जो 5% डिडक्शन, एक तो वो नहीं होता, तो बर्निंग नहीं होती 2.5% की, तो बर्निंग नहीं होती, सप्लाई कम नहीं होगी, तो रेट कैसे बढ़ेगा। सेकेंडली, आप जब इसके थ्रू करते हैं, बॉन्ड्स नहीं लेते, अगर बॉन्ड्स के माध्यम से लें तो अभी लिक्विडिटी बढ़ने का रेट ये है। देखिए, अब हम बॉन्ड्स में जाते हैं, तो बॉन्ड्स के अंदर हम आप पे चेक करेंगे, तो अभी करंट रेट क्या चल रहा है एलजीनियस का, $6.1157 का है। अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदता है, तो जब आप ट्रेजरी बॉन्ड्स, दो तरह के बॉन्ड्स हैं, जब ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हैं तो भी नए एलजीनियस बनते हैं, लेकिन 100% पैसा ट्रेजरी में जाता है। और जब आप लिक्विडिटी बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदने में जो 100% नया फंड आता है, वो जाता है ट्रेजरी पूल में। तो ट्रेजरी पूल में यहाँ पे देखिए, अगर आप 360 डेज का कोई भी व्यक्ति लिक्विडिटी बॉन्ड ले रहा है, तो उसको 10.34% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी जो मार्केट रेट है $6.11, उसको मिल रहा है $5.54 में। तो समझदारी तो यही है कि हर व्यक्ति कहाँ जाएगा, जहां सस्ता मिल रहा है तो बॉन्ड्स खरीदेगा। तो लोग बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और इस बॉन्ड परचेज का पूरा फंड जा रहा है लिक्विडिटी पूल में। इसलिए डे बाय डे आपकी जो लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है, जो लिक्विडिटी आपकी $477 मिलियन हो चुकी है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिक्विडिटी पूल बन चुका है डाई के पेयर में। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी लिक्विडिटी किसी भी नहीं है। जैसे आप भी बता चुके हैं कई बार लोगों को कि हमारी लिक्विडिटी पूल, अगर बिटकॉइन और इथेरियम या और से कंपेयर करें, तो बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल है हमारा। तो लिक्विडिटी तो बढ़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, जो कि दूसरी जगह नहीं होता, क्योंकि लिक्विडिटी खत्म होने से ही प्रोजेक्ट खत्म होता है। तो ये तो टेंशन की बात है क्या खुशी की बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी रेट कम नहीं हो रहा और लिक्विडिटी लेक बढ़ भी नहीं रहा। चलो
ठीक है, तो कम भी नहीं हो रहा, और हमारी लिक्विडिटी डेली डेली बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ हमारा ट्रेजरी का बैलेंस, जो ट्रेजरी बैलेंस हमारा होता है रिजर्व फंड का, वो भी डेली इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम डैक्स बोर्ड पे जाके देख सकते हैं। 173 करोड़ डॉलर का हमारा ये भी एवरी डे इंक्रीज हो रहा है। देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत जल्दी हम एक सौ मतलब 1,800 मिलियन डॉलर टच करने वाले हैं। तो ये रिजर्व फंड, ये देखिए ग्राफ जा रहा है ना ऊपर को, ये देखिए आपको ये स्लोप घाटी बनती जा रही है, यानी एवरी डे रिस्क फ्री एसेट भी बढ़ रहा है, और एवरी डे हमारा भी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं लिक्विडिटी पूल का भी फंड बढ़ रहा है। ये दोनों तो बहुत पॉजिटिव साइन है, एक स्टेबिलिटी देता है किसी भी सिस्टम के लिए कि भाई और स्ट्रांग होता जा रहा है हमारा सिस्टम। रेट बढ़ेगा, बस दो काम करें, P2P बंद कर दें एलजीनियस को, 100% नई ज्वाइनिंग जो कराएं वो डाई के माध्यम से ही कराएं, तो देखिए आपका रेट बढ़ जाए। थैंक यू सर। क्वेश्चन एक और आता है कि ये प्रोजेक्ट जैसे $4 में चालू हुआ था 7 मई 2024 को, फिर ये हाइट गया 84 गया, फिर आज लगभग 6 साढ़े 6 के बीच में है। इसके पीछे का तर्क, लॉजिक या क्रिप्टो में क्या है सर? देखिए बहुत बड़ा, हालांकि मैं पिछले भी रिपीट कर चुका हूं, फिर भी एक बार और रिपीट करते हैं कि आप देखिए ये हमारा पूरा चार्ट यहीं से लेते हैं हम। ये चार्ट है पूरा हमारा। इस चार्ट को अगर हम देखें, शॉर्ट करें, और इसको हम फुल चार्ट को देखते हैं, और ये टाइमिंग डे वाइज आते हैं। एक सेकंड। ये हमारा चार्ट है, और इसको हम डे वाइज लेके आए। छोटा कर रहा हूं मैं जरा। तो आपको देखिए पहले तो ये देखिए चार्ट में कभी भी सिंगल अप एंड डाउन बड़ा कभी नहीं आया इसमें, ठीक है। और हम इसको चेक करते हैं पूरे चार्ट को। ये देखिए पहला दिन था ये। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ केवल बायर थे। 7 मार्च 2024 की बात कर रहा हूं मैं। 6 मार्च को जब रात को लॉन्च हुआ, तो केवल बायर थे, सेलर कोई भी नहीं था। तो जो स्थिति यहाँ बनी है, सेम स्थिति आपकी बनेगी किसके अंदर? अनुवीस के अंदर। क्योंकि यहाँ पे उस समय जो पुराना प्रोजेक्ट था OHM, केवल उसके सपोर्टर थे, केवल कितने, लगभग 7,000 लोगों के आसपास। लेकिन अब क्या है, यहाँ सपोर्टर कितने हैं? 2 लाख के ऊपर। तो कहने का मतलब है पहले दिन ये आया, इसके बाद यहाँ कंपाउंडिंग इफेक्ट था, और 84 मतलब $80 पहले दिन ही चला गया था। फिर इसके बाद ये अब मार्च महीने में हाईएस्ट कितना गया, $84 तक। तो ये भी गैप रहा है, पहले दिन ही नहीं पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पे पहले दिन तो केवल बायर थे इसलिए पहुंच। इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि जो कंपाउंडिंग आया, तो बोले भैया बिकता है कि नहीं बिकता है, तो लोग टेस्ट करते हैं। तो लोगों ने बेचना शुरू किया, बेचना शुरू किया, डाउन आया। फिर लोगों को समझ में आया बिक भी रहा है, तो फिर लोगों ने वापस परचेज करना शुरू हुआ। तो ये अप्रैल आते आते $84, 12 अप्रैल 10 को ये 100% $84 पे पहुंच गया था। लेकिन एवरी डे यहाँ पे कंपाउंडिंग है। हर रोज आपके पास नए इंजीनियर्स आते हैं, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये पावर है। और उस समय क्या था, वॉल्यूम देखिए आप यहाँ पे, जो नीचे आपको ये लाल और हरे डंडे दिख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम को शो करता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम था, यानी कम्युनिटी बहुत कम थी। तो बहुत छोटे, और लिक्विडिटी भी बहुत कम थी। केवल अगर लिक्विडिटी देखेंगे तो 0.1 मिलियन, मतलब सॉरी ओनली वन
$9 मिलियन हो गई थी यहाँ पे लिक्विडिटी, जब मैंने यहाँ पे देखा था आपने। कब? जो ये वाला पॉइंट है ना, अक्टूबर के बाद जब ये ड्रॉप आया था, और ये दिसंबर में, तो दिसंबर में इसकी लिक्विडिटी जब $8 रेट गया था इसका, तो $8 रेट जो ये बॉटम आया था ये आपका, ये तो इस समय जो रेट है दिसंबर में, जब रेट $8.76 आया था, उस समय लिक्विडिटी ओनली $1 मिलियन की रह गई थी। तो यानी उसके पहले जो यहाँ तक देखें, एक साल तक इसकी लिक्विडिटी लगभग 1 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन के पास थी। समझ रहे हैं आप, 1 मिलियन से 1.5 मिलियन। इसके बाद भी ये क्या हुआ, जब छोटे से अमाउंट का भी बाय सेल होता था तो लिक्विडिटी एकदम कम हो जाती थी। तो इस वजह से ये रेट कंटिन्यू 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 रेट, लेकिन इसके अंदर एकदम सडन डाउन नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पूरा मैग्नेट कंट्रोल है रेट के अप एंड डाउन का। तो ये पूरा ग्राफ देखें तो धीरे 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 ऊपर गया, तो धीरे धीरे नीचे आया, धीरे एक दो पॉइंट्स को छोड़ दें, जब कुछ कोई विशेष घटना हो गई तब वाली बात अलग है। कि देखिए सडनली सडनली शट डाउन आया था 13 नवंबर को, एक बार शट डाउन आया था यहाँ पे जून में। तो ये कोई विशेष घटनाएं जब कभी कोई हो जाती तो बात अलग है। लेकिन आज अगर हम वॉल्यूम देखें, तो वॉल्यूम आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये मीनारें खड़ी हो गई हैं रेड एंड सेल और बाई की। यानी आज वॉल्यूम बहुत बड़ा है। $50 मिलियन के ऊपर का पर डे का परचेजिंग और सेल का वॉल्यूम हो रहा है। $477 मिलियन की आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे डली हुई है। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो रेट अब जैसा फ्लक्चुएशन हुआ कभी नहीं आएगा, और ये हर एक कोई भी ग्राफ उठा के देख लें, किसी भी टोकन का जो लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में वो आप आते ही जाते हैं, गया कि उस दिन परचेजर होते हैं, बायर नहीं होते, बाइंग सॉरी बायर ही होते हैं, परचेजर होते हैं, मतलब सेलर नहीं होते। इसलिए कंटिन्यू 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 बाइंग की वजह से रेट ऊपर चला जाता है। फिर लोगों कंपाउंडिंग से जो प्रॉफिट आया, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, इसलिए रेट डाउन 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 आया, और धीरे 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 स्टेबल होता चला जा रहा है। और पिछले हम 2 महीने से देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी शो कर रहा है, लगभग $6 से लेके $7 के बीच में इसका रेट मेंटेन है, जो ज्यादा हेल्दी है किसी भी फाइनेंस और किसी भी इकोसिस्टम के लिए। स्टेबिलिटी ज्यादा प्रॉफिट देती है, ना कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन। जैसे बिटकॉइन इथेरियम के हमने फ्लक्चुएशंस देखे हैं पिछले 4 महीने 5 महीने में, जिन्होंने $1 लाख में 1 लाख 20 लाख 1 लाख 20 हजार में एंट्री ली बिटकॉइन में, या इथेरियम में एंट्री ली $12,000 $10,000 में, या $8,000 में, सॉरी $5,000, सॉरी $5,000 4,000 में, और बीएनबी $1,200 $1,100 में, $1,000 में। आज सारे के सारे अपने फंड वैल्यू को कम करके बैठे हुए हैं। अब उनको उतना वेट करना पड़ेगा, जब वापस रेट उतना जाएगा तो वो प्रॉफिट में आएंगे, क्योंकि उनका एसेट यानी बिटकॉइन इथेरियम बीएनबी कंपाउंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक और पावर है, कंपाउंडिंग की वजह से रेट कम होने के बाद भी यहाँ 100% जो भी पब्लिक है, जो भी इसके बिलीवर्स हैं, वो प्रॉफिट में हैं। ये बहुत बड़ा सर है आपका सर, कंपाउंडिंग का यूएसपी। इसका मतलब यह है कि आज हम बिजनेस में एंट्री करते हैं या ज्यादा लेते हैं तो हमको और बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। हाँ, वो एक कैलकुलेशंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जो लोगों ने एंट्री, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं, मैंने अक्टूबर 2024 के अंदर इसके अंदर एंट्री लिया था। तब यहाँ रेट देखिए लगभग $25 के आसपास था। तो एक कैलकुलेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा कैलकुलेटर शेयर हो रहा है स्क्रीन पे? यस सर। कैलकुलेटर दिख रहा है? यस सर, फुल स्क्रीन में नहीं है, बाकी दिख रहा है। एक बार हाँ, तो डिस्कनेक्ट करके, हाँ। देखिए अब इस कैलकुलेटर में किसी व्यक्ति ने 7 मार्च 2024, या उसको तो बहुत हाई रेट था उस समय, एंट्री ली, किस्मत से $80 में एंट्री ली। तो $80 में अगर $1,000 से एंट्री ली, तो उसके पास कितने, लगभग 12 एलजीनियस आए होंगे, 12। तो कंपाउंडिंग भी अगर उसने मान के चलो $1,000 से एंट्री ली, $1,000 अपन करते हैं, और डिवाइडेड बाय करें इसको कितने से, $80 से, तो कितने एलजीनियस आ, सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1,000 डिवाइडेड बाय 80,
कितना, गलत गलत हो रहा है, 12 के आसपास आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 12.5 एलजीनियस उसको आए थे। और आज अगर हम बात करें, किसी ने अक्टूबर 2024 में एंट्री लिया, जिस समय रेट था $1,000, भले $1,000 से एंट्री लिया, रेट था $25, डिवाइडेड बाय इसको 25 किया, तो 25 करने के बाद जो आ रहा है 40 एलजीनियस आए उसके पास। तो वो 12.5 एलजीनियस को उसने स्टेक पे लगा दिया। कब? मार्च 2024 वाले ने। और अक्टूबर 2024 वाले में भी स्टेक पे लगा दिया। जैसे हम लोगों की एंट्री अक्टूबर 2024 की है, आपकी भी उसके बाद की है, तो लगभग यही रेट आपका भी रहा होगा। तो 40 का उस समय 0.8% आ रहा था। तो इसका हम निकालें, परसेंटेज इंटू 0.8%, अगर निकालते हैं तो 0.8% निकालेंगे, तो कैलकुलेटर थोड़ा सही काम नहीं कर रहा। मतलब अगर आपका 40 का निकालेंगे तो 0.29 के आसपास आता है, 0.32 पूरे दिन मतलब। और अगर इसको अगर पूरा महीने का कैलकुलेट करें, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो लगभग है ना 10 एलजीनियस बन रहा था। कितना? 10, केवल 10 एलजीनियस। आज अगर एक व्यक्ति एंट्री ले रहा है, अगर आज 6.18 में परचेज कर रहा है, तो आपको कितना आ रहा है उसके पास में? अगर 618 को देखेंगे आप, तो उसके पास एलजीनियस आ रहे हैं लगभग 160 के ऊपर एलजीनियस आ रहे हैं। 160 लगा लें, 165, $1,000 में डिवाइडेड बाय 6.15 करेंगे, या 11 जो भी है, तो आपका लगभग अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा 165 एलजीनियस आ रहे हैं। 165 एलजीनियस को वो यहाँ पे करता है, कंपाउंडिंग में लेता है, तो उसको यहाँ पे कितना मिलेगा? 165 इंटू 0.6, तो 9.9 एलजीनियस उसको डेली आ रहा है। और 30 दिन में अगर करें तो लगभग 30 एलजीनियस बनते हैं, 30 एलजीनियस। यानी 2024 में जिसने एंट्री लिया था, तो उसके पास केवल 10 एलजीनियस आ रहा था। आज जो एंट्री ले रहा है उसके पास 30 एलजीनियस आ रहा है। तो आज का टाइम एंट्री करने के लिए परफेक्ट है या पास्ट का टाइम था? तो सिंपल कैलकुलेशन कहता है कि आज का टाइम ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप पे आएगी, कंपाउंडिंग का मैजिक भी क्वांटिटी पे काम करता है, उतना ज्यादा आपका एलजीनियस ग्रो करेगा। और जितने ज्यादा एलजीनियस होंगे, उतना ज्यादा आपके पास स्टेबल कॉइन ए मिलेगा, तो लाइफ टाइम आपको पैसा देगा। तो अभी ये परफेक्ट टाइम है एंट्री करने का, क्योंकि 3 गुना ज्यादा आ रहा है नए व्यक्ति के पास सर। पिछले अक्टूबर के कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सर, ये जो एलजीनेस है, ए अनुबी है, क्या ये रियल वर्ल्ड एसेट बनेगा इन फ्यूचर? सॉरी। रियल वर्ल्ड एसेट क्या होता है, और ए अनुबी एलजीनेस क्या रियल वर्ल्ड एसेट बनने वाला है फ्यूचर में? देखिए, रियल वर्ल्ड एसेट वो होता है जिसके बैकअप में कोई भी फिजिकल दुनिया का, रियल वर्ल्ड का कोई ना कोई वैल्यू इन्वॉल्व होती है। जैसे कि अगर आप बात करें यूएसडीटी, तो उसके पीछे रियल यूएस डॉलर का बैकअप है। इसी तरह एलजीनियस भी क्रिएट ही जब हो रहा है, जब उसको एक डाई दिया जा रहा है, और एक डाई के पीछे भी रियल एक यूएस डॉलर का बैकअप है। तो ऑलरेडी एलजीनियस पहले दिन से, जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन से रियल वर्ल्ड एसेट है, क्योंकि उसकी रियल में वैल्यू, बाकी टोकन्स जो दुनिया में होते हैं उनके पीछे जीरो वैल्यू होती है। केवल कागज पे क्रिएट कर ली जाती है कि भैया इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, क्योंकि 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ टोकन्स पहले से ही जनरेट कर लिए जाते हैं, प्री माइंड टोकन होते हैं। ये तो ऑलरेडी जो टोकन है आपका, ये प्री माइंड टोकन नहीं है। ये टोकन आपका ऑलरेडी क्रिएट रियल वर्ल्ड एसेट से ही हो रहा है। जब तक आप एक डाई नहीं दोगे तो पैदा ही नहीं होगा। और अनवी जो टोकन है, तो वो
बेसिकली ब्लॉकचेन वो बिटकॉइन बेस रहेगा, वो उसकी सेल्फ वैल्यू रहेगी, अपने आप में ही एसेट रहेगा। और जो स्टेबल कॉइन ए है उसके बैकअप में भी $1 की वैल्यू है, इसलिए वो भी रियल वर्ल्ड एसेट ही है। इसीलिए जो अनवी ब्लॉकचेन आपका है, ये खुद टारगेट लेके चल रहा है। मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, एक सेकेंड, कि 2020 का जो रोड मैप क्या है इसका। एक सेकेंड। तो ये ऐसी नहीं कर रहा है कि भाई हम 2030, सॉरी 2030 का रोड मैप है। तो वो रोड मैप आपके साथ में फिर से स्क्रीन में ला रहा हूँ कि $10 ट्रिलियन का रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में, हवा में नहीं, फिजिकली उसको ऑडिट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, फिजिकल रियल वर्ल्ड का बैकअप रहेगा इसके पीछे, बैकअप में पूरा। तो वो $10 ट्रिलियन का पूरा बैकअप का ये लेके चल रहा है। देखिए, जो पार्टनर्स की ये लिस्ट है जो मैंने आपको दिखाई है पहले भी कई बार, तो जिसके अंदर एक और हमारा यूपे भी पार्टनर आ चुका है, गाला ब्रिज हमारे पार्टनर आ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे इसके अंदर की फीचर्स में मॉर्गन कास्ट, टाइटन कैपिटल, अमीनको, गेट पंचुअर, बाइनेंस लैब, ये सारे ऑलरेडी पार्टनर्स हैं। और ये अनवी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अपने आप में, बस इसको समझने की बात है। ये रोड मैप है इसका। यस सर। ये देखिए, $10 ट्रिलियन, 2030 मून शॉट विजन एंड गोल। गोल ये है $10 ट्रिलियन का रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में इनकी इकोनॉमी बनाना है। मतलब उसको फिजिकली चेक, मतलब रियल वर्ल्ड एसेट वो होता है, जैसे कि वर्चुअल को तो आप केवल देख नहीं सकते, केवल नंबर दिखते हैं। जैसे आपका घर है, आपकी जमीन है, आपका गोल्ड है, आपकी कैश है, ये रियल वर्ल्ड एसेट कहलाते हैं। तो रियल वर्ल्ड एसेट का बैकअप के साथ में ये $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है, जिसका हिस्सा आप, मैं और पूरी कम्युनिटी है। तो हम बिलीनियर तो हैं ही भविष्य के। यस सर। एक क्वेश्चन आज भी कई लोग करते हैं सर, क्या इसकी लिक्विडिटी लॉक है? 100% लॉक है लिक्विडिटी, क्योंकि आप लिक्विडिटी के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ देखेंगे। तो जो लिक्विडिटी पे मैं पहले भी कई बार अपन ने डिस्कस किया है, एक बार फिर करते हैं हम आपके साथ में। तो ये देखिए, यहाँ पे हम जाते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, यहीं से एंट्री करते हैं डैक्स स्कैनर के थ्रू। तो एलजीनियस के अंदर गए हम। एलजीनियस के अंदर हमारा ये लिक्विडिटी पूल है। ठीक है, तो होल्डर्स में जाते हैं हम, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के अंदर 8 लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। मैक्सिमम लिक्विडिटी है जो 5321 के अंदर है। और ये देखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक पेज बना है छोटा सा, ये इसके ऊपर यहाँ पे ये मेंशन है कि ये पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और इसको हम डायरेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर भी चेक करते हैं। तो जो लिक्विडिटी पूल का जो हमारा एड्रेस है, देखिए यहाँ पे अपने आप में ताला बना देने से कोई चीज लॉक नहीं हो जाती। भैया आपका दिख रहा है कि ताला बन गया। सबसे बड़ा है लॉजिक है कि अगर आपके वॉलेट में 0 पोल है तो आपके सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते। तो इस पूरे वॉलेट के अंदर, ये वॉलेट एड्रेस है, लिक्विडिटी पूल का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जिसके अंदर आपका 0 पोल है, यानी एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी जो क्रिएटर, जिसका जो क्रिएट किया है, जो डिप्लॉयर है, वो नहीं कर सकता। 2 साल 17 महीने पहले ये डिप्लॉय हुआ है, और इसको पूरा नल एड्रेस पे ट्रांसफर किया गया है। तो यानी ये नल एड्रेस, तो यानी इसने अपनी जो प्रीवियस ओनर है, इसने अपनी ओनरशिप खत्म कर ली है, और सेकंड ओनर बना दिया है डाओ का। और डाओ कोई भी वोटिंग प्रोसेस के बिना किसी भी तरह का यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तो 100% आपकी लिक्विडिटी लॉक है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर इसमें पोल डालने की कोशिश करेंगे तो पोल को भी नल एड्रेस पे डाला हुआ है, यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ से सिंगल, मतलब जो क्रिएटर था, वो नहीं कर सकता बिना डाओ की परमिशन के। और डाओ यानी कौन है? आप और हम सब मिलके डाओ हैं, कि बिना वोटिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। तो 100% लिक्विडिटी लॉक है यहाँ पे। सर एक स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ जो टीम से आया है, इसी लिक्विडिटी को लेकर उसमें थोड़ा सा गाइड करेंगे सर। अपनी शेयरिंग को थोड़ा सा ऑफ कर देंगे। ओके। हाँ सर। थैंक यू सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारी टीम से। और क्या है, नई लोग कई बार
चेकआउट करते रहते हैं और उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते रहता है। तो ये हमारे कुछ टीम के लोग हैं, ये कुछ क्वेश्चन किए हैं सॉलिड में मुझे, आई थिंक एक ये हो गया और दूसरा ये वाला, इसमें टिक मार्क किए हैं कि ये जो टू ऑनर्स दिखा रहा है ये क्या है ऐसा करके। क्या चीज दिख नहीं रहा, आपकी स्किन अभी आ नहीं रही, शेयरिंग नहीं हुआ है सर स्क्रीन? एक बार ब्लैंक आ रही, चेक, ब्लैक आ रही। एक मिनट। हाँ ब्लैंक का दिख रहा है। मैं एक बार और शेयर करता हूँ सर, एक मिनट। हालांकि ये क्वेश्चन तो हम पर्सनल भी लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ हाँ, क्योंकि ओरिजिन एक इतना बड़ा भविष्य है। हाँ सर देखिएगा, ये पहला स्क्रीन शेयर है। ये 351 यही आपका है ना, लिक्विडिटी पूल का एड्रेस है ना ये? यस, ये के हो गया और ये के हो गया सर। इसमें जो सर्कल है एस एन लिखा है, टू न्यू ऑनर न्यू और टू। ओनर। हाँ, तो ये प्रीवियस जो ऑनर था, जो क्रिएटर था, उसने अपना जो क्रिएट किया था तो उसको क्या किया, री अनाउंस कर दिया। न्यू ऑनर किसको बना दिया, मतलब जो 351 को जो ऑपरेट कर रहा है वो डाओ कम्युनिटी कर रही है। 300 जिसके अंदर 36 मेंबर है, और 36 मेंबर मिलके ही उसको है ना कोई भी चेंजेस करने के लिए वोटिंग का प्रपोजल देते हैं। वोटिंग प्रपोजल के बाद ही वो इम्प्लीमेशन होगा। 351 यही तो आपका लिक्विडिटी। सेकेंड जो ऑनरशिप है वो इसको दे दी गई, और यही लिक्विडिटी पूल है एट प्रेजेंट हमारा। क्रिएट किया गया था वो अलग था, और ये तो आप उसका खोल रहे हैं। आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तेजरी है, ये तो जिसके अंदर आपका वो रहता है क्या, तेजरी वाला, जिसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होते हैं, मतलब आपके जो क्रिएट होते हैं। ये वो वाला एड्रेस है BFC। इस एड्रेस को भी नल एड्रेस पे डाल दिया गया, और सेकेंड ऑनरशिप तेजरी का भी कंट्रोल डाउ के पास है, मतलब सेम वॉलेट पे है, 351 पे। हम चाहेंगे सर इस पे आप शॉर्ट वीडियो बना के, क्योंकि क्या है जब हम प्लान दिखाते हैं लोगों को बताते हैं तो नए लोग कुछ चेक करने लगते हैं और अधूरा ज्ञान है, और कंप्लीट हाँ, तो ओरिजिन को देखिए, अगर है ना इसको प्रॉपरली लॉक कर दिया जाएगा, फीस कर दिया जाएगा, तो वो फंड तो कोई भी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा ना। क्रिएटर नहीं कर सकता, अच्छी बात है, लेकिन उस फंड का जब यूज नहीं होगा पब्लिक के लिए तो कोई तो ऑपरेट करेगा ना। तो वो कोई कौन है, वो कोई वो है डाओ कम्युनिटी। और जिसके पास, जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर जो बिल्डर होता है वो फ्लैट्स क्रिएट करता है। फ्लैट क्रिएट करने के बाद वो क्या करता है कि उनको सेल करके चला जाता है, फिर एक सोसाइटी बनती है, तो उसकी ओनरशिप खत्म हो जाती है। तो सेकंड ओनर कौन आ जाता है, जैसे वो फ्लैट परचेज किया हुआ है, तो वो फ्लैट परचेज के अंदर उसके अंदर जो भी इम्प्लीमेशन होने हैं, मेंटेनेंस होना है उस फ्लैट का, तो वो कौन करता है, वो करता है वहां का आपका सोसाइटी मेंबर्स। सोसाइटी में तो करीब 100 लोग रह रहे होते हैं, 100 बिल्डिंग, 100 फ्लैट्स है, लेकिन उसको 12-13 लोग ही करते हैं। सेम चीज डाओ है, यहाँ पे 22 लाख लोग हैं, लेकिन डाओ कम्युनिटी में 36 जो टॉप मेंबर हैं वो एक प्रपोजल बनाते हैं, और कोई भी चीज का इम्प्लीमेशन वोटिंग पावर से होता है, इसलिए उसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। कि वोटिंग आप अपने फेवर में चीज होगी तो देंगे, नहीं वोट ही नहीं करेंगे ना, वोट नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेशन नहीं होगा। यस सर। ये कुछ नए लोग आते हैं ना सर, जिसको हाँ, सर्च करते हैं उनके लिखा दिक्कत रहता है। है, जब तक पूरा नॉलेज ना होने की वजह से वो जो देखते हैं, वो कुछ लोग है ना ChatGPT पे भी डाल के, ChatGPT को ही बहुत ज्ञानी मानते हैं, तो वो यस। करना चाहते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत अच्छा, सारी रहती हैं, तो एक थोड़ा क्वेश्चन सीखना और है पड़ेगा। सर, एक क्वेश्चन यस। आखिरी ये है और भी चलेंगे। जो अभी इंडोनेशिया बाली हुआ और जिस प्रकार से मैंने अपनी बातें रखी हैं, उस विषय में आपका क्या राय है? जो वीडियो चल रहा है आप देख भी रहे हैं, क्या नहीं इस नहीं, प्रकार से कोई वर्ल्ड वाइज अपनी बातों को रख सकता है, इतना दम दिखा सकता है इस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में लेकर? इसके बारे में बताएंगे आप? ये वही व्यक्ति रख सकता है इस तरह की बातें जिसको सिस्टम के ऊपर 100% ट्रस्ट है। 0.001 भी उसके मन में डाउट नहीं है, और फुल कॉन्फिडेंट है, तो ये एनर्जी उसी को मिल सकती है। तो आपके साथ ये तभी आप ग्रैंड मास्टर हैं V6, क्योंकि इतने लोग तो V6 मास्टर ही हैं, लेकिन आपके आगे ग्रैंड मास्टर लिखा है। उसके पीछे भी रीजन यही है कि आप वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रैंड मास्टर मतलब V6 बने हुए हैं।
तो ये आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी नॉलेज है, और आपका ट्रस्ट लेवल 100% है। और इंटरनेशनल मंच पे पहले तो लोगों को मौका ही नहीं मिलता है, तो मौका उन्हीं को मिलता है इंटरनेशनल मंच पे जो उसको डिजर्व करते हैं, डिजायर, आप उस चीज को डिजर्व करते हैं। तो इसलिए आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है यहाँ पे, भला। तो इस वजह से, और ये बात रखनी भी चाहिए आपको, हर व्यक्ति को अपनी बात रखनी चाहिए, और खास तौर से इंटरनेशनल मंच पे। और जो आपने बात कही कि हमको पूरी दुनिया को लीड करना है और अपने तिरंगे को पूरे वर्ल्ड में ले जाना है, कि अभी तो शुरुआत है, अभी इंडिया ही कवर नहीं हुआ है ढंग से। तो इंडिया को कवर करने के साथ अब पूरे वर्ल्ड में हम लोग तहलका मचा रहे हैं। और जिसमें जो अभी V6 बन चुके हैं, 5-6 हो चुके हैं, तो वो तो टॉप में रहेंगे रहेंगे। और पूरी दुनिया में आपके पास और सभी के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस दुनिया में अपना डंका बजा सकते हैं। और ओरिजिन को, टॉप पे तो है ही वो, ओरिजिन, एबैक, अनवी वर्ल्ड में हमेशा टॉप पे रहेगा कि वर्ल्ड का पहला क्यों ना। उसकी उंगली पकड़ के उस प्लेटफॉर्म पे आके आप अपने आप को भी टॉप में ले जा सकते हैं, इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है। और सर एक, इसीलिए मेरा। हाँ सर, एक हाँ आखिरी जी। क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा हो गया है। यस। कि क्या लोगों को, जैसे मैं ओपन होके खुल के बात कर रहा हूँ या बिजनेस करूँ, पैम इंडिया में अपना प्रेजेंट उपस्थिति या फील्ड कर रहा हूँ, वैसे लोगों को बिंदास होके खुल के काम करके अपने बड़े सपनों को पाने के लिए काम करना चाहिए सर? आपकी राय, तो बिल्कुल कई लोग इंडिया में डर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए सर। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ईमानदारी से आप जो भी पैसा अर्न कर रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कोई मर्डर कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, कोई फ्रॉड कर रहे हो, कोई चोरी चपाटी, कुछ नहीं। आप एक लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहे हो, केवल और केवल जितना पैसा आप अर्न कर रहे हो 100% उसका टैक्स गवर्नमेंट को दे दें, तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी। हो सकता है आपको भी इनकम टैक्स में हाईएस्ट टैक्स पेयर का रिवार्ड भी दे दे, और आपका न्यूज़पेपर में नाम आ जाए। तो इस तरह की मानसिकता से हर व्यक्ति काम करेगा अगर पूरी दुनिया में, तो डर किस बात का है? पैसा कमाने में डर लग रहा है तो घर बैठो ना भाई, फिर बाहर आ क्यों रहे हो, क्यों कमा रहे हो पैसा? सिर्फ यहाँ क्या कर रहे हो आप, एक पैसा तो कमा रहे हो, तो पैसा कमाने में भी डर है। भैया दुनिया जिसके लिए पागल है, दिन रात की रोटी पानी छोड़ के सुबह 8 बजे घर से निकलती है, और 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करती है, फिर लौट के आती है, और उसी को कमाने के लिए अगर आपको डर आ रहा है तो भाई फिर तो घर बैठ जाओ। किस बात का डर है? मैं भी आपके साथ, जहां जैसा कहते हो हर जगह बिंदास। और कई चीजें मैंने तो फेस की हैं अपनी लाइफ में, कि मैं 2013 से इस इंडस्ट्रीज में हूँ। हजारों बिलियनियर मेरे सामने बनते मैंने देखे हैं, बिलियंस, मैंने भी बिलियंस में कमाए। 800 बिटकॉइन का होल्डिंग था एक टाइम मेरे पास में। ठीक है, 38 करोड़ के सर्वर सेटअप चले गए। लेकिन क्या है, कोई गम नहीं, कोई, क्योंकि पता है कि हमने खुद ने यहाँ से वो सफर देखा है, वो पैसा अर्न किया है, और वो क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में ही है। और ईमानदारी से, उस समय कोई रेगुलेशंस नहीं था, कोई कंट्रोलिंग नहीं थी, कोई गवर्नमेंट्स का पता नहीं था। आज आपके पास एक क्लियर कट है कि 30% का एक टैक्सेशन का स्लेब है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी क्लियर है। इंटरनेशनल लेवल तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसको कर दिया। एक छोटा सा देश भूटान, पड़ोसी हमारा, जो भी पार्ट है इंडिया का, वो आज है ना पूरी बिटकॉइन को अपनी करेंसी बना के माइनिंग करके ऑलरेडी वो आज पूरा कर्ज मुक्त है, देश पूरा कर्ज मुक्त है। आज सिंगल लाइबिलिटी नहीं है, एंड सल्डवर पूरी दुनिया का। अब यहाँ पे अगर गूगल पे आप सिंपल सा डालेंगे, क्या है भूटान के बारे में डालेंगे, पूछिए, इससे पूछिए, गूगल सब बताता है आपको कि कितनी। भूटान। स्क्रीन शेयर कर लेंगे सर। हाँ, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। देखिए, अगर आप सिंपल सा टाइप करेंगे ना, भूटान क्रिप्टो माइनिंग, तो ये पूरा आ जाएगा। भूटान ने जब कोरोना के टाइम में पूरी दुनिया, भूटान एंड एमर्ज एंड सरप्राइजिंग ग्लोबल प्लेयर इन क्रिप्टो माइनिंग, लिवरेजिंग इट्स abundance
हाइड्रो पावर टू रन लार्ज स्केल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन 2019 में। जब दुनिया रो रही थी, जब दुनिया डर रही थी कोरोना से, उस समय उसने पॉजिटिव माइंड देखा और एक अपॉर्चुनिटी देखी बिटकॉइन माइनिंग की। और आज उसके पास 13,119 बिटकॉइन की होल्डिंग है, जो $860 मिलियन की है। ये गूगल कह रहा है। आप एल सल्वाडोर डालिए, वर्ल्ड फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो टूरिस्ट पेमेंट सिस्टम, मतलब फर्स्ट क्रिप्टो लीगल। दुनिया की पहली एल सल्वाडोर जो कंट्री है, तो एल सल्वाडोर बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर ऑन सितंबर 2021 से। एज ए लीगल टेंडर यानी जैसे रुपए आपके यहाँ पे चलता है इंडिया में, ठीक है, उस तरह से बिटकॉइन वहाँ लोकल मार्केट में चलता है। और लगभग है ना, ये पूरा वहाँ के एल सल्वाडोर के बारे में पूरा है। 7 मार्च 2021 में उन्होंने कानून ला दिया, ऑफिशियली कानून ला दिया। तो कहने का मतलब है, दुनिया में सर जो समझ गया है, जो क्रिप्टो के फ्यूचर को समझ गया है, जो बिटकॉइन को समझ गया है, वो हर एक कंट्री की कंट्री इन्वॉल्व है। तो किस बात का डर है? हाँ, ईमानदारी से जो कंट्री के रेगुलेशंस हैं फाइनेंस को लेके, क्रिप्टो को लेके, कोई आप इलीगल काम थोड़ी कर रहे हैं कि हम इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। केवल कानूनी तौर से जो टैक्सेशन है, जो कानून है क्रिप्टो को लेके, कुछ कानून आ गए इंडिया में, उनको फॉलो कर रहे हैं। दुनिया में तो बहुत जैनिस एक्ट आ गया, माइका एक्ट आ गया, सिंगापुर का अपना एक्ट आ गया, हांगकांग, हर कंट्री में। बहुत जल्दी और भी डर खत्म हो जाएगा, इंडिया में भी पूरा तरह से एक्ट आ जाएगा। तो डालिए, देखिए, सारी जानकारी डली हुई है पूरे आपके पास, आपके हाथ में है। केवल उंगलियां आपको रील की जगह इस पे चलाना है। 30 बिटकॉइन का सिटीजन्स को उन्होंने ऑफर भी किया है। 2,000 बिटकॉइन के एटीएम्स लगा दिए उन्हें, 2,000 बिटकॉइन एटीएम्स लग चुके हैं। चलिए, और कोई क्वेश्चन? हेलो? थैंक यू हेलो? सर। आज आज के सेशन के लिए इतना बहुत काफी है सर। फिर से हम चलिए, सेशन में अब और टाइम भी अगला दो कवर घंटे हो करेंगे। गए हैं। यस सर, यस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे चाहूंगा मनोज मंडल सर है तो इस पूरी ट्रेनिंग को कंक्लूड करें। बहुत